हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इंटरमीडिएट का यानी क्लास 12th का जो आप सबका सेंटर परीक्षा चल रहा है ना, तो ये हमारे पास है मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता दे रहा है। आप सब अपना मिला लीजिए ऑब्जेक्टिव का आंसर, कितना आप सबका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस से एक से, यानी देखिए आपको बताए थे ना कि अगर कॉस इनवर्स, अगर इसका कोण माइनस में रहे, कॉस हो या सेक हो, अगर इसका कोण माइनस में रहे, कॉस हो, सेक हो या कॉट हो, यानी कॉट इनवर्स माइनस से एक सौ, यानी इसका कोण कॉस सेक कॉट, अगर इसका कोण माइनस में रहेगा तो हम लोग पाई में से घटा लेते हैं। जैसे कि एक नंबर प्रश्न है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स है, अब माइनस एक्स है, तो इसका कोण जो है कॉस इनवर्स का माइनस में है ना, तो पाई में से इसे हम लोग घटा लेंगे। तो पाई माइनस पाई में से इसे घटाएंगे तो ये पाई में से इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी पाई में से ये कॉस को घटाना है तो घटाएंगे तो देखिए प्लस ये माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए दो नंबर प्रश्न देखिए, डायरेक्ट और सूत्रे उठा के ये दो नंबर वाला में रख दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स 2x² माइनस वन का सूत्र क्या होता है, टू कॉस इनवर्स एक्स होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी दो का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तीन नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलिए ये प्रश्न कितना बेहतरीन है। कौन ये जो है ये माइनस बाहर चलाएगा और ये बच जाएगा कितना है, यानी पाई बटा अब माइनस पाई बटा 6 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ना मेरे भाई, टेन इनवर्स का कोण को बाहर कर लीजिए, माइनस को बाहर कर लीजिए। अब 1/√3 टेने में देखिए किसका मान होता है, तो पाई बटा 6 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री का मान होता है। टेन जीरो का मान जीरो, 30 का मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये टेन है, ये टेन इनवर्स कर जाएगा तो पाई बटा 6 होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चार नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो सूत्र होता है पाई बटा 2 हो जाएगा, इधर साइन है तो साइन आई कटेगा तो 90 डिग्री होगा। साइन 90 का मान क्या होता है, एक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चार का आंसर सी। चलिए पाँच नंबर प्रश्न देखिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा इसके पावर में चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो ये 2x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझा नहीं रहा है लेकिन रेस तो चल रहा है आप सब, यानी इसका डायरेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए ये डिफ्रेंसिएशन करना है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये ऊपर चल जाए क्योंकि आप सबका एग्जाम चल रहा है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन तो उतना प्रश्न है, ये बहुत हौला हौला प्रश्न है। आठ नंबर प्रश्न है, बोलिए जीरो हो जाएगा। इस प्रकार का कितना प्रश्न कराया है, आठ का आंसर ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई बटा 2 होता है, और इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। चलिए आठ का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नौ नौ प्रश्न देखिए, नौ नौ प्रश्न है कि बारी बारी से सबका डिफ्रेंसिएशन कर देना है। तो ये हो जाएगा 3x² और प्लस 3 दूना 6x और प्लस 3 हो जाएगा। अब यही तो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो इस प्रकार से दिया नहीं है, तो इसको गुणखंड अब तोड़ लीजिएगा। गुणखंड तोड़ने पे इसका आंसर ऑप्शन बी सी की ओर आइएगा। बहुत बना के देखिएगा, यहाँ पे इसका नौ का आंसर सी हो जाएगा। चलिए दस नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है। अब ये डिटर्मिनेंट का प्रश्न है, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिएगा। 9 चौका 36 और बरती 36, जीरो कट जाएगा प्लस माइनस, यानी 10 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि तीन तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस घटाते हैं पंतियाई 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 गो और 9 गो 24 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि e⁻² का ये इंटीग्रेशन उतना ही e⁻² ही हो जाएगा, लेकिन 2 से भाग दे देना है। ये जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के आएगा सी चाहे के लगा देना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका तो देखिए सूत्र है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे आइए 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी तो सूत्र है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। माइनस कॉट
एक्स प्लस एगो सी कांस्टेंट हो जाता है, यानी बताइए ना यहाँ पे ये सूत्र नहीं है। तो ये इसमें बहुत सारा प्रश्न है जो बहुत इजी इजी बहुत इसका कोई जोड़े जवाब नहीं है। इसका आंसर बोलिए, ये भी तो सूत्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 16 का। 17वां प्रश्न देखिए, 17 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये भी तो सूत्र पे है। इसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स होता है। बोलिए कितना कराया है। इसका लिमिट 0 से 1 है। सबसे पहले एक्स के स्थान पे ऊपर वाला मान रखिएगा, फिर माइनस से और फिर टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे 0 वाला, तो पाई/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 17 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां बोले इस प्रकार के प्रश्न को ट्रिक सिखाए थे कि नहीं। एक तो हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे बाहर में माइनस लगा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न है कि बोलिए माइनस से cos 2x हो जाएगा, ये बाहर निकल के चलाएगा यहाँ पे। cos का सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे cos से माइनस साइन 2x हो जाएगा। ये दो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये भी 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बोलिए ना, ये डिफ्रेंसिएशन करना है यहाँ पे। इसमें से दो कॉमन निकाल लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक्स के पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, आप सबका एग्जाम चल रहा है, ठीक है। बोलिए इसका तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दो गो फंक्शन है तो दो बार अवकलन करना है खटाखट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। इसमें एगो जोड़ देना है, उसी से नीचे भाग देना है, और इसका लिमिट ऊपर से नीचे रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स के स्थान पे 2 रखिएगा, 2 के पावर 4 बटा 4 माइनस से नीचे वाला लिमिट एक्स के स्थान पे 0 और 0 के पावर 4 बटा 4। तो ये तो कट गया, यानी खत्म हो गया। 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 से भाग दिए 4 चौका 16, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 25 का आंसर। चलिए यानी देखिए, अब कहे कि भैया इतना जल्द जल्द ऐसे क्यों बता रहे हैं, तो देखिए मेरे भाई एग्जाम चल रहा है, मिला लीजिए, ठीक है। बेहतरीन तरीका से आप सबको अभी ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज लाने वाले हैं, उसमें बेहतरीन तरीका से सबका सोल्यूशन तो करेंगे करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 26 का इंटीग्रेशन है 0 से पाई/4 10x से dx है, यानी बताइए बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 देखिए, ऊपर वाला लिमिट रखिए, नीचे वाला लिमिट रखिए। इसमें एक है तो इसमें एगो जोड़ दीजिए, इसमें एगो जोड़ दीजिए, बस 2 से भाग दे दीजिए। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न बताइए। पहले से 5 बाहर है, इसमें एगो जोड़ देना है, उसी से नीचे भाग दे देना है, कट जाएगा। एगो सी या के जोड़ देना है, एक्स के पावर 5 प्लस के हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसके पावर में हर जगह 3 दूना 6 हो जाएगा, एक कम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 29 का बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, बोलिए कांस्टेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 30 का आंसर ऑप्शन डी। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 31 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कट जाएगा एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न बोलिए, 33 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न का यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र है कट पाई/90 का मान क्या हो जाएगा, यानी कट 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न बताइए। 35 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा 35 का आंसर। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। के वेक्टर डॉट के वेक्टर का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न बताइए, जैसे कि देखिए आई होता है, जे होता है, के होता है। तो आई के दिया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चला है, तो ये जे तो हो ही करेगा, लेकिन माइनस में होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
37 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखिए, ये सब का मापांक निकाल देना। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसे रूट चढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे अगर 10 और 4 14 हो जाएगा, रूट रूट अंडर 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बोलिए, चलिए 38वां प्रश्न देखिए, डिटर्मिनेंट का प्रश्न है। अब इसको 5 को धरिएगा, ये रो कॉलम खत्म हो जाएगा, इसमें गुना कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी एक तरीका बताए थे ना कि कुछ भी डिटर्मिनेंट में अगर दिमाग ना चले, ऑप्शन में अगर जीरो है तो आंख मूंद के जीरो मारिएगा, उसका आंसर जीरो निकल जाएगा। ठीक है, यानी जीरो हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न देखिए, ए हो जाएगा 40 का आंसर। चलिए 42वां प्रश्न देखिए, सबका मापांक आपको निकाल देना है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 7 का 7 7 49 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 9 9 18, 18 2 22 के 2, हाथ में 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं, एक एक लगा है। ठीक है, तो ये सब का मापांक यानी रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक है ना, तो उससे भाग दे दीजिए, यानी एक 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 ऐसे लीजिए और सब में रूट 3 से ऐसे भाग दे दीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 42वां प्रश्न देखिए। बोलिए, अब ये प्रश्न नहीं बना लीजिएगा, 42 तो हो ही गया यहाँ पे, 42 हो गया। 43वां प्रश्न देखिए, 43 में बोलिए, ये प्रश्न बना लीजिएगा। यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। जोड़िए इसको। 43वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 25 हो जाएगा, 25 यानी, क्योंकि यहाँ पे जोड़िए ना, ये 16 को 9 को कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब 25 का रूट 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब इसका बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। 44 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 45वां प्रश्न देखिए। बोलिए, तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिएगा। 45 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 46वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 34 हो जाएगा। -34 हो जाएगा। यहाँ पे गुना कीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो ये -18, फिर यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 6 कितना होता है, 8 6 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3 -34। बोलिए, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। 48 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तिरछा से डायरेक्ट गुना कर देना है। यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि A5 को जितना बार भी गुना कीजिएगा ना, यही मान देगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न का आंसर, 51 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसमें बहुत आसान आसान हौला हौला प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, इसका कोई जोड़े जवाब नहीं है। 1 0 0 1 जहाँ पर भी आ जाएगा, जो भी रहेगा यहाँ पे मैट्रिक्स, वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सी हो जाएगा। यानी बहुत ही इजी प्रश्न है। एक बार अपने से 50 गो नहीं, देखिए 100 गो में से आपको 50 गुना प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो जितना भी जरूरी है उतना आप सबको बता दिए। आप एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही आप सबका एग्जाम खत्म होता है, बेहतरीन तरीका से एकदम सोल्यूशन आपको अब बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक से करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। अगर सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम दिए हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम वहाँ पर डाल दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो वेबसाइट से भी आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव का आंसर हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।